लगता है कि नहीं आपको टिकट मिलेगा? लगता नहीं, 100% टिकट हमको मिलेगा इंशाल्लाह। 100%? जी। अच्छा। पर पार्टी का हम काम कर रहे हैं कितने सालों से, 2012-15 से काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक घर से 2 टिकट का ऐसा पर ये है कि एक घर से 2 आदमी को टिकट देगा। तैयारी तो वो भी कर रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। भाई तैयारी कर रहे हैं भाई। एक भाई को जब टिकट दिया गया बहादुरगंज से, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसके घर वालों की? फैयाज साहब हमारे ठाकुरगंज भी घूमेंगे, खोचा दामन भी घूमेंगे, पार्टी में एमआईएम में, तो पार्टी के लिए तो काम करेंगे ना भाई। पार्टी के लिए हर जगह काम करेंगे। आपने कैसे तय किया कि आपको टिकट के लिए काम कर रहे हैं? वो नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं। कौन प्रमाण दिया कि भाई टिकट देते हैं आपको? टिकट के बारे में नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये बात बोला जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार इफ्तार पार्टी दी थी। इफ्तार पार्टी में कहा कि हाँ चुनाव लड़ेंगे इस बार। अब अगर मास्टर मुजाहिद जैसा आदमी जाबाज दिन रात लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, अगर वो हमारी पार्टी में आ जाए तो हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल इससे बढ़ के क्या खुशकिस्मती है। वो आए और हम लोग उसको वेलकम कहेंगे। जब तौसीफ साहब को टिकट दिया गया है तो तौसीफ साहब का भाई एकदम बिल्कुल लाजमी बात है कि वो इसी पार्टी में रहना पड़ेगा, एमआईएम में रहना ही पड़ेगा, एमआईएम में जुड़ना ही पड़ेगा। अब एक बात बताइए, तौसीफ साहब पार्टी ज्वाइन कर लिए एमआईएम, तौसीफ साहब का भाई अगर दूसरे फैयाज साहब अगर दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो तौसीफ साहब के लिए क्या असर पड़ेगा? इस तरह से समर्पित होना, कल होकर के टिकट ना मिले तो मुफ्ती अतर जावेद साहब का क्या रिएक्शन रहेगा? अगर बैरिस्टर साहब को मंजूरी होगी तो कोई बात नहीं है, अख्तरुल ईमान साहब को यही मंजूरी होगी तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग बी टीम भी बोल रहे हैं कि ओवैसी आए हैं सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। क्या लगता है कि बी टीम है? वो बड़ा अहमक है, बेवकूफ़ है, उल्लू का पट्टा है जो ये बात कर रहा है। आप ये बात जान लीजिए, फिरदौस गनी साहब लिख लीजिए आप, यहाँ पर उम्मीदवार ठाकुरगंज का ही कोई, ठाकुर विधानसभा का ही कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार होगा। ठाकुरगंज के अलावा किसी को 1% भी एक्सेप्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसको लेकर के तमाम तर पार्टियां तैयारी में जुट गई है। जी हाँ, राजनेताओं से लगातार इंटरव्यू जारी है, केडीवी लाइव पर आप देख रहे हैं। और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान है मुफ्ती अतर जावेद साहब, जो कि एआईएमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम बिहार विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ किशनगंज में जो राजनीतिक हलचल मची हुई है उन पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी इस्तकबाल है। आप जिस धरती से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, उस विधानसभा में आज जनसुराज की रैली हुई। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आए और कई बातों को संबोधित किया। खास करके उन्होंने मुसलमानों को लेकर के और ओवैसी को लेकर के बात की है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमान करते हैं, जनसुराज हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर चलते हैं। क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं इस बात की मैं मजम्मत करता हूँ। आपने देखा, दुनिया देख रही है, हमेशा बैरिस्टर साहब तमाम मजलूमों की आवाज़ बन करके, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, हमेशा एक मजलूमों की आवाज़ बनकर, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। अब लोग इसलिए कह देते हैं वो मुस्लिम है तो कहते हैं मुसलमानों की बात करते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून लिखा है सबको बराबरी का, सबके उनके हुकूक, उनके आबादी के एतबार से उनको हक दिया जाए, उसी को लेकर के हमेशा बैरिस्टर साहब सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करते हैं। अब अगर वो बोलते हैं तो उसको मुस्लिम कह दीजिएगा, मुस्लिम की राजनीति। जो ये कह रहा है वो किन की राजनीति कर रहे हैं उससे बताया ना। वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान सबकी पार्टी लेकर चलते हैं ना, हम जात धर्म की बात नहीं करते। अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करते, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने कोशिश की उनको जिताने के लिए। उन्होंने कभी ममता के लिए, कभी किसी के लिए। आज वो खुद एक बात बताइए कि आज हमारे ठाकुरगंज विधानसभा यानी पवा खाली में उन्होंने प्रोग्राम किया। आपने महसूस भी किया जितने लोग आए थे, बस में भर के दूर दराज से लोग आए, कहाँ से। उसमें से 50% लोग जो हमारे विधानसभा के हैं भी नहीं। अच्छा, 50% लोग विधानसभा के नहीं है? दूर दराज से लोग आए, उन लोगों को कहाँ से गाड़ियाँ भर के, जिला का भाई मुख्तलिफ। अब प्रशांत किशोर जी है तो कोई खोचा दामन से भी, बहादुरगंज से भी लोगों को लेके आया। सवाल इस बात का है कि ये लोग जो आए, ये आपको भी पता है, बैरिस्टर साहब जहाँ पहुँचते हैं वहाँ जो भीड़ होती है वो दीवानों की भीड़, वो मोहब्बत करने वालों की भीड़, वो एक नौजवानों की भीड़ जो होती है वो प्यार मोहब्बत की भीड़ है। कोई के एमआईएम में एक दीवाने और एक मजनू, एक मतलब एक जुनून और एक काम करने वालों की सलाहियत रखने वाले की एक जमात है एमआईएम। और हमेशा आप देखिए हमारे यहाँ भी या कहीं भी हो,
जब भी किसी पर जुल्म होता है पूरे देश के अंदर सबसे पहले आवाज़ उठती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की उठती है। लेकिन एमआईएम के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गलत बयान मतलब लिखते हैं। इसको लेकर के सब खफा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी को छेड़ोगे तो वो आपको नहीं छेड़ेगा, छोड़ेगा। तरीका होता है नहीं, ना, तरीका ठीक है। अगर कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर कोई हमारा कार्यकर्ता या कोई भी पंचायत लेवल का कोई भी आदमी कुछ बोलता है गलत सब, तो मैं उसकी हिमायत नहीं करता हूँ, गलत है। हमें तो काम करना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हम तो आगे की बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो काम हमें करना है वो काम हम करते हैं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। हाल फिलहाल जो राजनीतिक उठापटक हुई है, आप जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा में फैयाज आलम साहब जो कि एमआईएम का दामन थामे हैं, उससे पहले उनका भाई तौसीफ साहब पूर्व विधायक जो कि हैदराबाद से एमआईएम में शामिल हुए और वहीं से उसी समय टिकट का अनाउंस भी हो गया कि इन्हीं को बादुगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा जाएगा। और जब हाल फिलहाल जब फैयाज साहब जब एमआईएम में शामिल हुए तो क्या लगता है कि उनको भी शायद इस तरह से अनाउंस किया जाएगा कि ठाकुरगंज से ये भी उम्मीदवार होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि तौसीफ साहब का ऐलान हुआ, पार्टी में ज्वाइन किया, तो पार्टी को कुछ चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजों को जिन लोगों को हम लोगों ने जिताने का काम किया, बैरिस्टर साहब ने टिकट देके पूरा दिलो दिमाग से जिताने का काम किया, लोगों ने धोखा दिया, उस धोखे के जवाब के लिए बैरिस्टर साहब ने कुछ सोच समझ करके कुछ फैसला किया। ये ऊंचे स्तर की बात है, वो इसमें दो राय नहीं है। और बड़े तौसीफ साहब के लिए उन्होंने ऐलान भी किया, जो भी है ये वो बैरिस्टर साहब हैं, हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो उनकी बात है। अख्तरुल ईमान साहब जी हैं, तो उनसे भी हम सवाल पूछे थे कि उनको डायरेक्ट वहीं से पार्टी ज्वाइन करें, यहाँ से केवल, तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके प्रदेश में ही उनकी नहीं चलती है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की चलती है, क्यों नहीं चलती है। सारी बात ऐसी है, कभी कभी कुछ फैसले जैसे कांग्रेस में हो या आरजेडी में हो। अब बताइए, आरजेडी का अगर किसी को टिकट देता है तो किसी जिला अध्यक्ष के रिकमेंडेशन पर देता है क्या? भाजपा का किसी को टिकट देता है जिला अध्यक्ष के रिकमेंडेशन पर देता है क्या? कांग्रेस का किसी को टिकट देता है? वो तो सारा प्लानिंग पटना में, दिल्ली में बैठ के करता है। अब हमारा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी के बारे में तय किया है तो आप उस पर हम टिप्पणी करें और उस पर सवाल करें, ये तो अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो समझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको फैसला किया। लेकिन आप जैसा पुराने कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, एक आस लेकर के उनके जो सपनों पर पानी फेरा गया है, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप एक बात जानिए, हमारा जो बहादुरगंज के यूनिट है, बहादुरगंज वालों की जो मेहनत हुई है, हम उसकी कदरदानी करते हैं, हम उसे नहीं भूल पाएंगे और ना हम उसे छोड़ना चाहते हैं। सवाल इस बात का आपको तो छोड़ दिया हो? नहीं, हमें छोड़ दिया, हम लोग मनाएंगे, अभी हम लोग के पास बहुत वक्त है। अब रही बात, आपने कहा कि सूरज इधर से उधर हो जाए, लेकिन एमआईएम उनको मुझे कैंडिडेट घोषित किया है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार भी ये कर रहे थे, मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, कुछ भी होगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार आ गए तो उसका क्या करेंगे? सवाल इस बात का है। अब अभी न जाने और क्या क्या हरबे इख्तियार किए जाएंगे। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने कहा कि फैयाज साहब ज्वाइन किए। आप एक बात बताइए कि हम अगर 5 भाई हैं, हमको अगर पार्टी टिकट देती है तो हमारा दूसरा भाई या तीसरा भाई तीसरी पार्टी में उम्मीदवार बने तो लोग हमको बेवकूफ़ है कि हमको भी टिकट वोट देंगे, उनको भी वोट देंगे। लोग तो सवाल करेंगे ना। तो आप एक बात, जब तौसीफ साहब को टिकट दिया गया है तो तौसीफ साहब का भाई एकदम बिल्कुल लाजमी बात है कि वो इसी पार्टी में रहना पड़ेगा, एमआईएम में रहना ही पड़ेगा, एमआईएम में जुड़ना ही पड़ेगा। अब एक बात बताइए, तौसीफ साहब पार्टी ज्वाइन कर लिए एमआईएम, तौसीफ साहब का भाई अगर फैयाज साहब अगर दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो तौसीफ साहब के लिए क्या असर पड़ेगा, पार्टी के लिए क्या असर पड़ेगा? तो उनके तमाम भाइयों को एमआईएम के लिए काम करना पड़ेगा, उसमें जुड़ना ही पड़ेगा। ये पहली बात नहीं है। हो सकता है वो भी टिकट की आस में जुड़े हो। टिकट तो एक बात जान लीजिए, अगर कोई, अभी मैंने कुछ फेसबुक में देखा कि कुछ लोग कहते हैं इसको टिकट मिल गया, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। ये आप जान लीजिए, कोई किसी के बारे में कुछ कह दे, कोई किसी को शेखुल हदीस का लक़ब दे दे, कोई किसी को शेखुल अरब कह दे, कोई किसी को दुबई का किंग बना दे, ये तो अपनी अपनी जगह है। लेकिन सवाल है कि आपको ये बात तय है कि ठाकुरगंज का टिकट
ठाकुरगंज के किसी भी शख्स को, किसी भी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। बाहर का किसी की 5% भी, 1% भी गुंजाइश नहीं है। आपका इशारा किस तरफ? फिर मैं कह रहा हूँ इशारा किस तरफ है? मैं तो बोल रहा हूँ मुझे टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, आपको टिकट मिलेगा तो आपको लगेगा कि, लगता है कि नहीं आपको टिकट मिलेगा? लगता नहीं, 100% टिकट हमको मिलेगा इंशाअल्लाह। 100%? जी। अच्छा, पार्टी का हम काम कर रहे हैं कितने सालों से, 2012-15 से काम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब के साथ पूरे 10 दिन हमने दौरा किया। 6 विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम मुकाबला किए बैरिस्टर साहब के साथ, शाना बसाना चल के गांव में करिया चल के प्रोग्राम किए। उसके बाद मुस्तकिल 2015 से यहाँ तक काम चल रहा है। पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव वहाँ गए, हैदराबाद में चुनाव वहाँ गए, दिल्ली में चुनाव वहाँ गए, यहाँ बिहार में मुख्तलिफ जगह पर चुनाव हुआ वहाँ गए, काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हम पार्टी का वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमेशा हम अपने असम्बली हलके में, चाहे हमारे लोकसभा क्षेत्र में हो या किसी भी विधानसभा में हो, हमेशा जब भी कोई जुल्म हुआ उसके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद किया, जब भी कोई गलत काम हुआ उसके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद किया। चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहरीक का मामला हो, चाहे रोड सड़क का मामला हो, आपने हाईवे का मामला हो। आपने बहुत किया पार्टी के लिए, बहुत किया। लेकिन पार्टी की जो नीति रही है, पार्टी आज तक जिसको भी टिकट दिए हैं, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं दिया सीमांचल में, किसको दिए हैं टिकट अब बताइए? आज जो भी विधानसभा चुनाव हुआ है, 5 विधायक जीते हैं, उससे पहले भी 1 विधायक जीते थे। कोई ऐसा पुराने कार्यकर्ता है जिसको टिकट दिया गया है? आप भी पुराने कार्यकर्ता है, आप कैसे दावे से के साथ कह रहे हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कमरुल हुदा साहब को टिकट दिए थे, वो भी कार्यकर्ता थे, वो भी पार्टी ज्वाइन पहले किया उन्होंने, लोकसभा में पार्टी ज्वाइन किया था, वो कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे, बाद में टिकट दिया गया। कोचा धामन में आपका इनको टिकट दिया गया, इजहार एसपी को, वो भी कार्यकर्ता 2 साल तक काम किए। सवाल इस बात का नहीं कि उसको ऐसे टिकट दिया। बहादुरगंज में, फिर बहादुरगंज में भी जिसको पिछले बार टिकट दिया गया था, दोनों आदमी ज्वाइन किए थे, वो भी काम किए थे, ठीक है। वो उसी से मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के कुछ ही महीना बाद उसको टिकट दिया गया। ज्वाइन चाहे बहादुरगंज हो, जोकीहाट हो या फिर देखिए, जोकी के कभी कभी कोई मामला ऐसा आ जाता है कि जोकीहाट में जो टिकट दिया गया था शाहनवाज भाई को, तो उनकी वजह क्या थी कि शाहनवाज के अब्बा की बड़ी खिदमत थी, अख्तर ईमान साहब की बड़ी उनकी नज़दीकी रही है उनके घर से, तो किसी ना किसी एंगल से उन्होंने उसकी मोहब्बत को, जो उन्होंने उनके साथ किया था, उनका वो हक अदा किया। ये अलग बात है। उसके अलावा आप ये समझिए कि हर जगह पर आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। हाँ, अभी जो मौजूदा आप जिसके तनाजुर में बात कर रहे हैं कि तौसीफ साहब को दिया, तो वहाँ पर हमारा मसला, वहाँ बदला भी है, चुनाव जीतना भी है, कुछ चैलेंजेस है, इसलिए। लेकिन यहाँ वो चीज़ यहाँ नहीं है। ठाकुरगंज में भी हो सकता है, क्योंकि बहादुरगंज में जिस तरह से विरोध हुआ, ठाकुरगंज में इतने सारे दावेदार हैं, उनमें से आपको ही अगर मान के चलो टिकट मिलती है, तो बाकी लोग तो फिर विरोध कर सकते हैं। नहीं, विरोध क्यों करेंगे? इंशाअल्लाह अगर हमको टिकट मिलेगा तो सबको मनाएंगे, सबको लेके चलेंगे। जितने भी उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने कह दिया कि भाई जिसको टिकट मिले तो लड़ना है उनको लेकर के। अब यहाँ अगर आपको टिकट मिलती है तो आप टिकट कहाँ से लाएंगे? एक बात सुनिए, टिकट मिलेगा, और मैं चूँकि पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, आप इसको समझिए, इसलिए मेरा हक भी बनता है। मैं पुराना भी हूँ, पार्टी के लिए समर्पित भी हूँ, और पूरी ताकत एनर्जी पार्टी के लिए हम समर्पित किए हुए हैं। आपको मालूम है, मैं कभी भी कोई प्रोग्राम में पीछे नहीं रहता हूँ, हर प्रोग्राम को अटेंड करता हूँ। इस तरह से समर्पित होना, कल होकर के टिकट ना मिले तो मुफ्ती अतर जावेद साहब का क्या रिएक्शन रहेगा? अगर बैरिस्टर साहब को मंजूरी होगी तो कोई बात नहीं है, अख्तर ईमान साहब को यही मंजूरी होगी तो कोई बात नहीं है। क्या विरोध होगा, क्या नहीं होगा? देखिए, मेरे तरफ से कोई नहीं, ना बैरिस्टर साहब ना अख्तर साहब, जो वो लोग फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। और अभी से मैं ये कह दूं कि ये नहीं होगा तो वो करेंगे, वो नहीं होगा तो ये कहना वक्त से पहले हो जाएगा। और मैं 1% भी नाउम्मीद नहीं हूँ कि टिकट हमको नहीं मिलेगा। 101% टिकट मिलेगा, और 101% इंशाल्लाह कामयाबी होगी। पूरे नौजवान, बुजुर्ग, माँ बहनें, सबकी ताकत लगी हुई है। ग्राउंड लेवल तक जो लोग हैं वो MIM को वोट देने के लिए इस बार तैयार है। लड़ाई इस बात की है, आपको सड़क में उतर के लड़ाई बैरिस्टर साहब लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई बैरिस्टर साहब लड़ेंगे। हर मुद्दे पर एक आवाज़ अगर बनती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, हमेशा लड़ते हैं। इसलिए इस बार
सीमांचल में ख़ास तौर पर तमाम लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बार हम लोग पतंग को लहराएंगे और पतंग छाप को असम्बली भेजेंगे इंशाल्लाह। कितने सीट लाने की संभावना है, कितने सीटों पर देखिए, चुनाव हम लोग लड़ेंगे? तो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो फैसला करते हैं, हम लोग 20-25 सीट जो भी होगा हम लोग इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग कामयाब हों। कुछ लोग बी टीम भी बोल रहे हैं कि ओवैसी आए हैं सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्या लगता है कि बी टीम है? वो बड़ा अहमक है, बेवकूफ़ है, उल्लू का पट्टा है जो ये बात कह रहा है। अब एक बात बताइए कि हम हिमाचल में चुनाव नहीं लड़े या हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? राजस्थान में नहीं लड़े तो वहाँ चुनाव उसकी सरकार कैसे बन गई? आसाम में हम चुनाव नहीं लड़े तो बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? मिजोरम में हम चुनाव नहीं लड़े। सवाल इस बात का है, ये जो बोल रहे हैं ना, आपको नाचना आता नहीं, आप आंगन टेढ़ा कहते हैं। क्या हो गया कांग्रेस वालों को, क्या हो गया राजद वालों को, क्या होगा? क्यों नहीं मुकाबला कर सकते हैं आप? हमारा ही वोट से राजनीति करना चाहते हैं? बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है, मात्र 14% दलित है, ये यादव है, और उनमें से यादव उन 14% में से आपको 70% यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप लालू 70-60% यादव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। एमवाई बोला जाता है इसको। एमआई कहाँ रहा, कहाँ है? आप हमारे वोट से जितने भी राज्य को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो मुसलमानों के वोट से वो मुख्यमंत्री बनता है। चीफ मिनिस्टर अगर बिहार में लालू प्रसाद या कोई बने तो ये मुसलमानों के वोट से बने, मुसलमानों की वोट से बने। मुसलमानों बने। इस बार मैं कहता हूं कि भाई हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है हिस्सेदारी की, कि सियासत में हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी नुमाइंदगी हो, असम्बली में हमारी नुमाइंदगी हो, पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी हो, पंचायत चुनाव में हमारी नुमाइंदगी हो, हर सेक्टर में हमारी नुमाइंदगी, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नुमाइंदगी की बात करते हैं, लेकिन बात है कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते फिर एमआईएम को लोग, सीमांचल और हैदराबाद को छोड़कर? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ सीमांचल और हैदराबाद को छोड़? अरे भाई, आप सीमांचल में पिछले बार 5 सीट दिया लोगों ने और इतना वोट दिया। सीमांचल और हैदराबाद को छोड़कर बोल रहे हैं। और कहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में कितने हमारे काउंसलर जीते हैं? कहाँ विधायक पार्षद जीते हैं? विधायक नहीं जीते। इंशाल्लाह इस बार विधायक भी जीतेंगे। आप देख लीजिएगा इस बार कितने विधायक जीत रहे हैं। और उसके अलावा महाराष्ट्र में हमारे विधायक रहे हैं और अभी भी विधायक है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये नहीं कि हम तो लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भाई ये दिन है, ये रात है। क्या लक्ष्य है एमआईएम का? एमआईएम का लक्ष्य है कि वो पार्लियामेंट में, असम्बली में अपनी नुमाइंदगी करके मजलूमों की आवाज़ बने, गरीबों को उसका हक मिले, बेवाओं को उसका हक मिले और देश के युवाओं को रोज़गार मिले। इसकी लड़ाई एमआईएम लड़ रही है और इंशाल्लाह आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। क्या लगता है ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि एमआईएम पर एक टैग लगा हुआ है, ये मुस्लिमों की पार्टी है। भाई एक बात बताइए, अब एक बात आप बताइए मुझे कि राष्ट्रीय जनता दल किसकी पार्टी है? वो तो A to Z बोलते हैं। अरे A to Z कैसे? पहले एमवाई बोलते थे, अब A to Z बोल रहे हैं। A to Z या राष्ट्रीय जनता दल A to Z, यानी राष्ट्रीय जनता दल मुकम्मल यादव की पार्टी है। जो लालू प्रसाद कहेंगे, तेजस्वी यादव कहेंगे, वही होगा, उसके अलावा किसी का नहीं चलता। उत्तर प्रदेश जाइए, मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश सिंह जो कहेगा, यानी समाजवादी बमाना अखिलेश यादव, अखिलेश जो कहेगा वही होगा। और इसी तरीके से मायावती की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो मायावती कहेगी वही उसके पार्टी, वही लोग करेंगे। और इसी तरीके पर एनसीपी को देख लीजिए, जो शरद पवार कहेंगे वही करेंगे, जो अजीत सिंह कहेंगे वही करेंगे। सवाल इस बात का है कि आप पार्टी बनाओ, आप पार्टी के खुद मालिक बन के रहो तो आप सेकुलर बन जाते हो। यानी मुलायम सिंह पार्टी बनाए तो वो सेकुलर, लालू प्रसाद पार्टी बनाए तो सेकुलर, शरद पवार पार्टी बनाए तो सेकुलर, मायावती पार्टी बनाए तो सेकुलर, अब ममता पार्टी बनाए तो सेकुलर। अवैसी अगर पार्टी बनाए तो तुम कॉमनल कहते हो, फिरका परस्त कहते हो कि मुस्लिम की पार्टी है। क्यों आपको बोला जाता है ये टैग क्यों लगा? शिवसेना को क्यों नहीं बोलते हैं? शिवसेना किसका नाम है? शिवसेना जो पार्टी है आज जो इंडिया इलाज में है, तो कोई बोल रहा है शिवसेना किसकी पार्टी है? वो हमेशा आपकी मुखालफत किया, अब वो इंडिया गठबंधन में है तो आप उसको कैसे कहोगे? शिवसेना क्या चीज़ है? शिव नाम किस चीज़ का है? तो उसको आप नहीं बोलोगे बस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम। भाई हमारे पार्टी का नाम है, पहले हमारी पार्टी तंजीमी हैसियत से काम कर रही थी, नाम सिर्फ इत्तेहाद मुस्लिमीन है, लेकिन काम सबका कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो या कुर्मी हो, किसी भी जात बिरादरी का हमेशा काम करते हैं। हमने उम्मीदवार भी दिया, आपने देखा ना, राणा रंजीत को हम लोगों ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है चंपारण से।
और भी अगर हमारा कोई, हम तो आपके चैलेंज से कहते हैं कि आप कोई हमारे पास वो आ जाए, यादव आ जाए, कुर्मी आ जाए, हम उसको उम्मीदवार खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। बहादुरगंज से आपने कैंडिडेट घोषित कर दी है, अब बाकी विधानसभा से क्या होगा? ठाकुरगंज बाकी है, कोचा दमन बाकी है, किशनगंज बाकी है, ये सब में क्या कब घोषित होगा? देखिए अभी तो बहुत वक्त है चुनाव का। क्या डर तो नहीं कि यहाँ पे कहीं विरोध हो? विरोध तो देखिए हर ज़माने में विरोध होता है, कुछ विरोध का परवाह भी किया है, कभी विरोध वो नुकसान भी करता है, कभी नहीं भी करता है। सवाल है कि इस बात की नहीं है, सवाल है कि वो एक दो जगह ऐसा माहौल था कि वो कर दिए, लेकिन अब जितना भी उम्मीदवार होगा इंशाल्लाह सबको एक साथ किया जाएगा। फिर कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा या फिर बाहरी लोगों को? कार्यकर्ता को मौका मिलेगा भाई, अब बाहरी आदमी कोई नहीं उम्मीदवार है। अच्छा, कोचा धमन के बारे में क्या ख्याल है? कोचा धमन के बारे में क्योंकि बताया जाता है कि अख्तर उल साहब खुद आएंगे कोचा धमन से, कभी कहा जाता है कि नहीं वो अमोर से ही लड़ेंगे, इसका बहुत कन्फ्यूज़न है कोचा धमन से। सदर जो है हमारा बिहार का अख्तर उल साहब, वो अमोर से ही लड़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत बहुमत से, जितनी जमहूर से पिछले बार जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। कोचा दमन से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया? बिल्कुल आएगा, हम लोग उम्मीद भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। किसी को लाने का प्लान तो नहीं है? बिल्कुल लाने का प्लान है। पूर्वजी भाई हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आए उसको इस्तकबाल है। अब अगर मास्टर मुजाहिद जैसा आदमी जाबाज है, दिन रात लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं, अगर वो हमारी पार्टी में आ जाए तो हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल इससे बढ़ के क्या खुशकिस्मती है, वो आए और हम लोग उसको वेलकम कहेंगे, हम लोग जिम्मेदारी भी देंगे इंशाल्लाह। कुछ कंडीशन भी रखेंगे? एक कंडीशन क्या है? देखिए आप, ये कंडीशन की बात नहीं है, कंडीशन कुछ नहीं होता है। अब कुछ चीज़ें देखिए, जो हमारे बिहार के सदर अख्तर साहब, वो उस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या करना है नहीं करना है, वो दूरअंदेशी भी हैं और सियाको सबाक को भी समझ रहे हैं। वो उनका एक फ़ैसला होगा, लेकिन सब बात मुझसे ही आप पूछ लेते हैं कि उनका क्या होगा, तो अब मुझसे, मैं तो भाई छोटा आदमी कार्य करता हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताया, पुराने मतलब कि नेता हैं एमआईएम से जुड़े, आप ये बात जान लीजिए। फिरदौस गनी साहब लिख लीजिए आप, यहाँ पर उम्मीदवार ठाकुरगंज का ही कोई, ठाकुर विधानसभा का ही कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार होगा, ठाकुरगंज के अलावा किसी को 1% भी एक्सेप्ट नहीं है। बहादुरगंज का नहीं हुआ कोई? हाँ, बहादुरगंज से जो हाल फिलहाल फैयाज साहब जो ज्वाइन हुए हैं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आपने देखा है कि एक घर से दो टिकट का ऐसा, पर यह है कि एक घर से दो आदमी को टिकट देगा। तैयारी तो वो भी कर रहे हैं ना विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। भाई तैयारी कर रहे हैं भाई, एक भाई को जब टिकट दिया गया बहादुरगंज से, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसके घर वालों की? फैयाज साहब हमारा ठाकुरगंज भी घूमेंगे, कोचा दामन भी घूमेंगे, पोठिया भी घूमेंगे, किशनगंज भी घूमेंगे, वो चेयरमैन में तो वो सब जगह घूमेंगे। उनका भाई पार्टी में, एमआईएम में, तो पार्टी के लिए तो काम करेंगे ना भाई, पार्टी के लिए हर जगह काम करेंगे। आपने कैसे तय किया कि आपको टिकट के लिए काम कर रहे हैं? वो नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं। कौन प्रमाण दिया कि भाई टिकट देते हैं आपको? टिकट के बारे में नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये बात बोला जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार इफ्तार पार्टी दी थी, इफ्तार पार्टी में कहा कि हाँ चुनाव लड़ेंगे इस बार। नहीं, वो तैयारी इस बात की कर रहे हैं एमआईएम को जिताने के लिए, एमआईएम को जिताने के लिए। उनका भाई चूंकि एमआईएम में आ गए हैं तो उनको भी जिताना है, जाहिर सी बात है। ठाकुरगंज अगर अच्छा रहेगा, देखिए जिस्म का जो है मतलब कोई एक हाथ है, पैर है, तो आदमी का अगर एक पैर खराब हो जाए तो हमेशा टेंशन में रहेगा। हाथ अच्छा रहने से भी आदमी टेंशन में रहता है, तो वो उसको सही कर रहे हैं कि हमारा भाई को सही रहने के लिए ठाकुरगंज भी सही रहना ज़रूरी है, कोचा दमन का भी सही रहना ज़रूरी है, पोठिया का भी सही रहना ज़रूरी है, तो ये साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, जिस पार्टी को दंगाई पार्टी बता रहा था, उसी पार्टी को आप लोग उसी को आप पार्टी में शामिल कर लिए। देखिए आप एक बात, मास्टर मुजाहिद साहब ने ये जदयू में थे और बहुत कद्दावर नेता थे जदयू का। जब उनको कोई ऐसे माहौल पड़ गया, कौम मिल्लत की बात आई और हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ कानून बना, उनकी गैरत ने आवाज़ दी, उसकी ज़मीर के अंदर एक आवाज़ निकली, उन्होंने उसको बायकाट किया और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो सवाल है कि सुबह का भुला हुआ शाम को अगर घर वापस हो जाए, हमारा दरवाज़ा खुला, अगर उसने तौबा कर लिया और तौबा करके हमारे दरवाजे पे आया तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम उसको वेलकम कहते हैं। आदमी तौबा भी तो कर सकता है ना भाई, गलत बोल करके। यानी कि जो पास्ट में जो भी हुआ है वो सब भूल करके, वो सारी चीज़ देखिए, वो बात आपकी कई चीज़ें हैं, आप सिर्फ इसी बात को मत कहिए कि भाई कोई भी आदमी तौबा मतलब अभी मरते वक्त वाला तौबा नहीं है, मरने से पहले वाला तौबा है, ये राजनीति वाला तौबा है। तो वो तौबा अगर कर लिए तो भाई
जाहिर सी बात है, तौबा करने के बाद तो जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो हम लोग को भी माफ़ कर देना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती अतर जावेद साहब हमसे बात कर रहे थे, जो कि AIMIM के कद्दावर नेता है ठाकुरगंज से, और ये अपने दावेदार भी हैं ठाकुरगंज विधानसभा से AIMIM के। आपका इसके बारे में क्या है कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।